आसान देखता हूँ स्टार्ट स्लोली एंड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। तो आज हम काम करेंगे कि आपकी ऐप से एच टी टी पी रिक्वेस्ट कैसे मिल जाती है, लाइक कैसे आप एच टी टी पी रिक्वेस्ट कॉल कर सकते हो। एच टी टी पी रिक्वेस्ट होती क्या है? अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें, कम्युनिकेशन विद बैकएंड। बेटा क्या है, ठीक है। इसकी तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे आज। तो आज की चीज़ों में खास से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सकें, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए अच्छे से। ओके। अब आप सब लोग अपने ब्रेन के अंदर एक एग्जाम्पल बिल्ड करना शुरू करें कि आप एक शादी है उसके वलीमे पे गए हैं, ठीक है। यू आर देयर फॉर द फूड। आप जाते हैं, आप एक जबरदस्त खूबसूरत सा शादी हॉल होता है, बड़ी प्यारी डेकोरेशन और बड़ा जबरदस्त सोफा सेट लगा हुआ होता है। आप जाते हैं वहां अपने सीट पे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर आपके पास जो वर्कर्स हैं, बैरे हैं, वो चल कर आते हैं, ठीक है। और आप कहते हैं कि यार ऐसा करो, मैं तो वेजिटेरियन खाता हूँ, तो सब्जी में जो भी है वो दे दो, साथ में मीठा दे दो, ठीक है। साथ वाला कहता है मुझे तो नॉन वेज पसंद है, तो आई वुड गो टूवर्ड्स, मुझे ये खाना है, बड़ा गोश्त खाना है, और साथ में ऐसा करो कबाब ले आओ, चिकन के, राइस ले आओ, राइट। वो क्या करता है, वो जाता है आपका ऑर्डर लिख के पीछे, उसी हॉल, खूबसूरत हॉल के पीछे शेफ बैठा होता है, ठीक है, जिसका पेट शायद मेरे से भी बड़ा हो। और वो लगे हुए होते हैं, देखे बना रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ उनके पास आता जाता है, जी कुत्तों की तो डिमांड बढ़ गई है, जल्दी जल्दी कोफ्ते गिराएं, ठीक है। अब जी इसकी डिमांड बढ़ गई है, अब ये करें, ठीक है। तो वो पीछे कुकिंग चल रही होती है, वो सप्लाई दे रहा होता है। ये माइंडसेट सबको आ गया, क्लियर है? जिस जिसको ये मिसाल दिमाग में आ गई है, जरा वो चैट में यस लिखे जल्दी। तो अब हम एक छोटी सी एग्जांपल अपने ब्रेन में बनाएंगे। उस ब्रेन में हमारे पास जो आप है सिटिंग इन अ हॉल इज कॉल्ड फ्रंट एंड, ठीक है। वो जो वेटर टेकिंग ऑर्डर है, वो आपका क्या होगा, एपीआई, ठीक है। और वो जो पर्सन है कुकिंग बिहाइंड द सीन, वो होंगे आपके सर्वर, ठीक है। हैशटैग बैकग्राउंड। इतनी चीज समझ में आती है। यही कॉन्सेप्ट हमने अपनी ऐप में अब इम्प्लीमेंट करना। हमारी ऐप कहेगी कि लॉगिन हो जाओ, वो लॉगिन होने के लिए एपीआई को ऑर्डर देगी। एपीआई लॉगिन होने के लिए यहाँ से ईमेल और पासवर्ड लेकर जाएगा बैकएंड के पास, वहाँ डेटाबेस बैठी होगी कुकिंग करती, वो डेटाबेस को देगा, यार ये चेक करो, ये बंदा आया है ईमेल और पासवर्ड के साथ, ये हमारे पास है या नहीं। नहीं है तो वापस भेज दो, कहो कि जी नहीं है। अगर है तो उसके डिटेल्स मुझे दो, ताकि मैं फ्रंट एंड को दूं और फ्रंट एंड अगली स्क्रीन पे जा सके। ये बात समझ में आती है दोस्तों? बैकएंड एंड फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सो पहले भी किया हुआ होगा आप लोगों ने, राइट? 6 सेमेस्टर हो गए काम करते हुए, और जैसे कई लोग हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट भी हैं, मुझे नहीं आइडिया था। तो जी, ठीक है। तो ये हमने बेसिक बना लिया। अब हमारी ऐप के अंदर ना
बहुत सारे तरीकों से काम किया जा सकता है। हाउ टू वर्क विद एपीआईज स्लैश बैकएंड इन ऐप। ठीक है, राइट नाउ हमें याद है हमने फायरबेस के साथ थोड़ी बहुत ही बेसिक कर ली हुई थी, वो छोटी सी थी। ठीक है, ये बढ़िया, दिस इज द बिग वन, दिस इज ह्यूज। ठीक है, नो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं कंटिन्यूसली ना। हाउ टू वर्क विद एपीआई बैकएंड इन ऐप, ये कैसे काम करेगी लेट्स से। हमारे पास ऐप के अंदर बाय डिफॉल्ट आप चाहें तो फेच मौजूद होता है। हम आज इसको भी यूज करेंगे क्योंकि कई कोड बेसिस फ्यूचर में ऐसी आ सकती है। आप गूगल पर सर्च कर रहे हो सकते हैं, उसमें फेच आ सकता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद है एक्सियो। इसी फैच के ऊपर थोड़ा खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है, काफी चीजें प्रोवाइड करता है, सिंटेक्स थोड़ा सा कम है फैच से। ठीक है, काम ये भी सेम करता है। अब फैच और एक्सियोस में मैनुअल मेहनत करनी पड़ती है, काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक और पैकेज मौजूद है जिसका नाम है, जो इन दोनों में होने वाली बहुत सी चीजें, फॉर एग्जाम्पल ऐप ने ट्राई किया, बैकएंड से सर्वर ही बंद था। अब ये ड्राइवर या ऐप का कसूर नहीं है, पर्सन या का कसूर नहीं है। ठीक है, ऐप को खुद इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कर ले। ठीक है, ये चीज आपको फेच और एक्सडियोस में खुद बनानी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप ऑफलाइन चले जाए और फेसबुक खोल के किसी दोस्त की जो पोस्ट आपने पहले खोली हुई थी उस पर कमेंट करें। आप देखेंगे कि फेसबुक आपको ऑफलाइन कमेंट करने देगी, मैसेज दे देगी लेकिन ऑफलाइन कमेंट करने देगी। जैसे ही आप दोबारा नेट से कनेक्ट होंगे वो ऑफलाइन कमेंट खुद ब खुद सेंड हो जाएगा, आपको दोबारा सेंड का बटन नहीं दबाना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये बिल्ड किया हुआ है सिस्टम। ठीक है, कि उनकी एपीआई इतनी स्ट्रांग है कि वन टाइम अगर उनको कनेक्शन से आगे रिस्पॉन्स किसी भी वजह से नहीं मिला तो वो क्या करते हैं, वो रीट्राई कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें और बहुत से मसले होते हैं एपीआई के अंदर। तो उसमें काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड रिएक्ट क्यूरी। ठीक है, तीसरी चीज है रिएक्ट क्यूरी। इसके ऊपर भी आप चाहें तो काम कर सकते हैं। आई ट्राई कि आपको रिएक्ट क्यूरी तक लेके जाएगा, अदरवाइज चूंकि मैंने आपको रिडक्स या बड़ी स्टेट मैनेजमेंट भी करवानी है, तो विल सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, अभी की सिचुएशन में दोस्तों, अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं, ठीक है, अभी की सिचुएशन में हमारे पास सर्वर नामी चीज नहीं है। वी डू नॉट हैव अ सर्वर। ठीक है, हमारे पास एक ऐप मौजूद है। ठीक है, हमारे पास ना कोई एपीआई वाला बंदा भी मौजूद नहीं है। ऐसी है, हमारे पास यहाँ पर कोई एपीआई भी नहीं बनी हुई कि जो डेटा ला कर दे और लेकर जाए। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं कि हम डमी सर्वर्स कहीं से बने हुए ले लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो रॉटन टोमेटो की वेबसाइट ले सकते हैं। ठीक है, रॉटन टोमेटो की एपीआई ले सकते हैं। ये क्या करती है, आपको मूवी रिव्यूज देती है। फॉर एग्जांपल आप ऐप बनाना चाहते हैं, ये जो अभी सैयारा मूवी आई है, आप चाहते हैं कि आपके फोन में कोई भी आपकी ऐप खोले, उसमें देख ले कि लोग सैयारा मूवी के बारे में क्या कह रहे हैं। तो आप फौरन आपकी ऐप जो है वो रॉटन टोमेटो की एपीआई यूज करके लिस्टिंग कर सकती है मूवीज की और उसमें उनके रिव्यूज दिखा सकती है। और नए लोगों से आप रिव्यू ले सकते हैं और रिव्यू लेकर वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रॉटन टोमेटोज यूजुअली हमें इसी चीज में मदद करता है। इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक एपीआई बनी हुई है। और अभी जो है वो
आपको इस काम में मदद फराहम करती है। ठीक है, बड़ी एपीआई है, इसमें छोटा छोटा उन्होंने खासा कुछ बताया हुआ है। तो अगर इसकी वेबसाइट पे हम चले जाएं, ठीक है, रॉटन टोमेटो एपीआई के ऊपर, इसी तरह नेटफ्लिक्स की भी बनी बनाई एपीआई पड़ी हुई हैं, बने बनाए सर्वर पड़े हुए हैं जो आपको कुछ हद तक बेसिक डेटा दे देते हैं। आईएमडीबी वालों के भी पड़े हुए हैं, इनसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी एपीआई, ठीक है। हम कोई छोटा करना चाहते हैं, तो लेट्स से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड गिटहब, गिटहब एपीआई। अब गिटहब की रेस्ट एपीआई जो है ना, वो हल्की है, इसके साइज में चीजें कम है। तो अगर इसके क्विक स्टार्ट पे हम चले जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से आराम से अपनी ऐप से काम कर सकते हैं। ठीक है, आइए ट्राई करके देख। सो अब हमारे पास डायग्राम क्या होगी, अगर हम अपनी डायग्राम में वापस जाएं, तो सर्वर की जगह हमने क्या रख लिया है, गिटहब यूजर सर्वर। ठीक है, अब हमारे पास एक सर्वर आ गया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन से हमारे पास एपीआई आ गई है, गेट यूजर की एपीआई। ठीक है, गेट यूजर्स की एपीआई भी हमें मिल गई है, जो हमें डेटा लाना ले जाने में मदद करेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि आपको कोई बैकएंड इंजीनियर आएगा आपकी टीम में, या ऑलरेडी बैकएंड बना हुआ होगा, ठीक है, उसने ये सारा कुछ किया हुआ होगा। जैसे आप फ्रंट एंड के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, फ्रंट एंड की ऐप बना रहे हैं, उसने ये सारा बनाया हुआ होगा, उसने एपीआई एंड पॉइंट्स बनाए हुए होंगे, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन देगा, आप उस डॉक्यूमेंटेशन से काम करेंगे। तो क्या होता है कि बैकएंड इंजीनियर्स ऑलरेडी चीजें देते हैं, ठीक है, और आप एज अ फ्रंट एंड उनको कंज्यूम करते हैं। सो अभी के केस में हमने सबसे पहले क्या किया है कि जी गिटहब की रेस्ट एपीआई, ठीक है, एज अ सर्वर ले ली है, एज अ सर्वर ले ली है। ठीक है, वी विल कनेक्ट इट इन ओवर ऐप नाउ। ठीक है, ओके, पढ़ लेते हैं पहले। अब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि गिटहब कहता है कि जी आपने लिखना है गिटहब डॉट, सॉरी, एपीआई डॉट गिटहब, ठीक है, डॉट कॉम स्लैश यूजर्स, ये है। इसको जब आप हिट करेंगे तो ये देखिए आपको रिस्पॉन्स एक मिलने लग गया। ठीक है, अब गौर करें कि क्या मिला आपको, एक रिस्पॉन्स मिला। लेट्स स्टडी ये क्या कर रहा है। इस रिस्पॉन्स में आपको ऑब्जेक्ट आया है एक, दूसरा, तीसरा। तो इसने क्या किया कि इस एपीआई ने आपको एक रैंडम यूजर की लिस्ट दे दी है। गौर कर रहे हैं आप, एपीआई ने कहा है कि जी मेरे पास ये वाले यूजर्स हैं, उनकी तस्वीरें भी दी हैं, उनको कितने लोगों ने फॉलो किया होगा वो भी दिया है। लेट्स सी, यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर तस्वीर दिखाना चाहूँ मैं आपको, तो इन्होंने तस्वीरें भी दी हुई होती हैं, और अब मुझे मैसेज नहीं आ रही। हाँ, ये दी हुई, ठीक है, ये देखिए। अगर मैं इस तस्वीर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, अगले पेज पे खोलता हूँ, तो आप देखिए, ये देखिए, ये पिक्चर भी बनाई हुई है उन्होंने। यानी कि इस एपीआई को हिट करने से उस सर्वर के अंदर जितने भी यूजर पड़े हुए थे, उसके कुछ हिस्सा उसने हमें भेज दिया। ठीक है, अब इस एपीआई को हमने अपनी ऐप में हिट करना है, कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, हाउ टू कंज्यूम एन एपीआई इन पावर। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक्सियोस की एक इंस्टेंस बना लेंगे। ठीक है, ये इंस्टेंस क्या क्या काम करेगा, ये आपको बेस प्रोवाइड करेगा एपीआई कॉल करने की। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरसेप्टर लिखने में मदद देगा। ये क्या होता है इंटरसेप्शन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एपीआई फेल हो गई है तो बहुत रीट्राई करना। यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, एक दूसरी कंपनी का यूजर जबरदस्ती इधर आने की कोशिश कर रहा है, गलत ईमेल से कोई अटैक वगैरह आ रहा है, तो उसका अटैक को इंटरसेप्ट कर लो। ठीक है, और क्या, उसको लॉग आउट कर दो, उसको निकाल दो ऐप से, उसके आईपी को बैन कर दो, स्टफ लाइक दैट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इंक्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है,
वैसे इंटरसेक्शन में ही आ जाता है वो भी, लेकिन इंक्रिप्शन कर सकते हैं। इंक्रिप्शन कैसे? कि जो ईमेल यूजर से लिया है, जो पासवर्ड यूजर से लिया है, वो डायरेक्ट बजाय बैकएंड पे भेजने के, आप क्या करें, आप अपनी इसी इंटरसेप्टर में उसके ऊपर इंक्रिप्शन डाल दें, यूजर की डाल दें, उस की बेस पे डेटा इंक्रिप्ट कर दें। अब ये दोस्तों, व्हाट्सएप पे आपने कभी ये वाला फीचर यूज किया है कि जिसमें आप किसी नए बंदे को मैसेज करते हैं तो वो फौरन नीचे कह देता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन या आपकी कॉल या आपका मैसेज इंक्रिप्टेड है? ये देखा है कभी आपने? एंड टू एंड इंक्रिप्शन का लफ्ज लिखा आ रहा होता है। एनीवन हैज सीन दैट? अब वो इंक्रिप्शन भी आप क्या कर सकते हो, इसी तरह एक्सियोस में बना सकते हो। आप एक्सियोस के इंस्टेंस के अंदर कह दो कि यार इस डिवाइस पे जिस पे ये ऐप यूज हो रही है, उसकी ये की है, इस बंदे को आने वाला मैसेज जब तक ये की ना हो नजर ना आए। ठीक है? आजकल हम गौर कर रहे हैं कि जब हम वेब व्हाट्सएप चलाते हैं तो कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखा आ जाता है, इन ऑर्डर टू सी दिस मैसेज प्लीज चेक योर डिवाइस। ठीक है? वो आपको वेबसाइट पे भी नहीं देखने देता। तो इस तरह की इंक्रिप्शन वगैरह अगर आपने लगानी है दोनों एंड पे, तब भी आपके लिए एक्सियोस यूज हो जाता है। ठीक है? इट हेल्प्स अ लॉट लेटली। सो अब हम बनाएंगे कैसे? आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अब अपना छोटा सा ये अपनी ट्रेनिंग लैब में चले जाते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, तो लेट्स हैव सम लाइट मोड। ठीक है? ओके। और यहाँ से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, एनपीएफ को स्टार्ट, और इसको रन भी कर लेते हैं, तो हमारा भी एमुलेटर भी आ जाएगा। ये आ गया। Okay. अब बनाने जा रहे हैं हम लोग एक्सियोस का इंस्टेंस, तो लेट्स हैव अ स्मॉल स्क्रीन जिसमें हम ये काम करेंगे। ठीक है? तो हमने वही दोबारा अपना पुरानी जो रिचुअल हम हर बार करते हैं, स्क्रीन, इसका नाम होगा जी एपीआई प्रैक्टिस डॉट जेएस। ओके। और वही आर एल एफ एपीआई प्रैक्टिस, स्क्रीन रेडी, नेविगेशन, एपीआई प्रैक्टिस। ठीक है जी? इस तरह से हमारा एक बेसिक सा एक स्क्रीन बन गया, और इस स्क्रीन को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो अब हमारे पास एक एम्प्टी पेज चल जाएगा। हमने आपको रिलोड किया, हमारे पास एम्प्टी पेज आ गई। ठीक है? अब हम काम करने जा रहे हैं अपनी बैकएंड एपीआई की तरफ। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। और अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब सोर्स फोल्डर में एक सर्विसेज का फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है? सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर जाकर हम पहली सर्विस बना, एक और फोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं एपीआई। एपीआई फोल्डर के अंदर हम फाइल बना लेते हैं कॉल्ड axios.js। ठीक है? सर्विसेज में एपीआई में हमने क्या फाइल बनाई, axios.js। ठीक हो गया? अब हमारे पास Axios इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Axios की डॉक्यूमेंटेशन से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, या हम वहां से पढ़ सकते हैं। लेट्स से मैं वहां से पढ़ के आ गया, और वहां पर ये लिखा हुआ था npx expo install Axios। ठीक है? ये उन्होंने लिखा हुआ था, मैंने कमांड चला दी, और उसने ये इंस्टॉल कर दिया। ठीक है जी? तो मैं यहाँ लिखूंगा, तो इंस्टॉल Axios, कमांड जो उसने हमें दी है वो है npx expo install Axios। ठीक है? वेरी नॉर्मल, वेरी मिनिमल। ठीक हो गया दोस्तों? इज इट टू मच? क्या ये मैंने ज्यादा काम किया? एक कमांड थी, इंस्टॉल कर दी। ठीक है? चेकिंग के लिए पैकेज जेसन में जाता हूँ, कंट्रोल पी दबा के पैकेज जेसन सर्च किया, पैकेज जेसन में आया, और मुझे नजर आता है एक्सियोस। ठीक है? अब मैं यहाँ आता हूँ और काम करता हूँ।
बेहतर होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ स्टडी करेंगे। उन्होंने हो सकता है कोई अच्छी चीजें नहीं दी हुई हो, अक्सर अपडेट्स नहीं आती है, जैसे कल हुआ था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो एक्सियोस की डॉक्यूमेंटेशन में जब हम जाते हैं तो काफी मजे की डॉक्यूमेंटेशन है, बड़ी प्यारी लगती है मुझे, इनका यूआई बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीजें बताई हुई हैं, उसने कहा ऐसे इंस्टॉल कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बस उसके बाद डेटा लगाइएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, चलते हैं। यहाँ कहता है कि ऐसे आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद इसको यूज करते जाए। ओके, ये तो बड़ी नॉर्मल लग रही है ना, ये तो बस वन लाइन से डेटा आ जाएगा हमारे पास, यस आ जाएगा। लेकिन हमने किस तरह से काम करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि इंस्टेंस बनाना है, तो ये देखिए ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है, एक्सियोस इंस्टेंस। इस पे क्लिक फरमाते हैं। क्लिक फरमाने पे पता चला कि जी आप एक्सियोस की जो फाइल आपने बनाई है उस पे ये चीजें रख दें। ओके, यहाँ से कॉपी करते हैं और पढ़ते हैं यहाँ। ठीक है, इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम रखते हैं एक्सियोस इंस्टेंस। यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम चूंकि यहाँ यूज कर रहे हैं तो ऊपर एक्सियोस का इंपोर्ट भी चाहिए, तो विल टेक दैट। वाह एआई वाह, एआई भी हमें बड़ी जबरदस्त सेंस देता है। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर ना आपके लिए तीन नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, तीन नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बल्कि चौथा इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी शायद आपके लिए नया है। तो आइए इन तीनों कॉन्सेप्ट, चारों कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। इंस्टेंस, ये क्या लफ्ज है? ठीक है, इंस्टेंस। अब देखिए दोस्तों, आपके घर में बनती है बिरयानी। ठीक है, मजे मजे की बिरयानी, मजे मजे की, राइट, बिरयानी बनती है। तो आपको क्या पूरी की पूरी अपनी पतीला पकड़ा देती है? नहीं, एक जगह होती है जहां पर बिरयानी पड़ी होती है, जिसको चाहिए वो वहां से आके बिरयानी ले लेता है, थोड़ी सी बिरयानी लेके चला जाता है, राइट, ऐसी है। तो अब आप सब क्या कर रहे हैं, आप आ रहे हैं और अपनी रात के लिए उस बिरयानी का इंस्टेंस लेके जा रहे हैं। जब तक बिरयानी चलती रहेगी उसका इंस्टेंस जिंदा रहेगा आपके पास। ठीक है, जैसे ही आप बिरयानी खत्म कर देंगे तो आयु समझ लें कि आपके पास बिरयानी का इंस्टेंस खत्म हो गया। एक सोर्स ऑफ ट्रुथ बन जाता है एक काम के लिए। ठीक है, तो आप इसको इंस्टेंस कह सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर थोड़ा बड़ा कर दें, तो आज इस घर में बिरयानी पकी है। बिरयानी मेन इंस्टेंस कहाँ पड़ा हुआ है? किचन के अंदर। जब तक वो किचन वाला बर्तन खाली नहीं होगा पूरे घर में बिरयानी अवेलेबल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? तो वो किचन और वो जो बिरयानी का देचका है वो क्या बना? इंस्टेंस बन गया उस पूरे घर के लिए। बात क्लियर होती है? ठीक है, सो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ अवेलेबल। ठीक है, इसको हम इंस्टेंस कह सकते हैं। ओके हो गया जी। हमने बिरयानी की एग्जांपल से हमेशा याद रखना है कि कहीं पे भी इंस्टेंस का लफ्ज नजर आ जाए तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि एक बड़े से रीजन के लिए एक छोटी सी चीज का मौजूद होना। ठीक है, वो छोटी सी चीज उस बड़े रीजन का इंस्टेंस कहलाती है। तो हमने क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी पूरी ऐप के अंदर एक्सियोस का इंस्टेंस रखने जा रहे हैं। अब पूरी ऐप में कहीं से भी इस इंस्टेंस की मदद से हम एपीआई कॉल कर सकते हैं, चाहे स्क्रीन नंबर 73 हो, चाहे स्क्रीन नंबर 88 हो, कोई मसला नहीं है। इंस्टेंस एक ही है, एक्सियोस हमें दे रहा है, हम उसी से कहेंगे जाओ कॉल करके लाओ, वो लेके आ जाए। ठीक है, दैट्स हाउ द वर्ड इंस्टेंस वर्क्स। फिर एक वर्ड आ रहा है, हाँ मुझे याद है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ एक्चुअली ना। मैं एक सब करवाया करता था ग्लोसरी, बैकएंड में समझाने के लिए ना, ग्लोसरी का टॉपिक होता था मेरा। ओह मैन। अच्छा, सो बेस यूआरएल में आते हैं। व्हाट इज बेस यूआरएल? जैसे नाम से गौर कीजिए, नाम से गौर कीजिए, नाम कह रहा है कि जी हो सकता है बेस यूआरएल की छोटी सी पहले एग्जांपल करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सो लेट्स से फेसबुक का यूआरएल क्या है? www.facebook.com। ठीक है,
इसके बाद आएगा स्लैश लगाकर यूजर्स, ठीक है। इसके बाद आएगा प्रोफाइल, उसके बाद आएगा लाइक, इसके बाद आएगा पोस्ट, उसके बाद आएगा कमेंट। आप गौर करें, मैं यहाँ चीजें चेंज कर रहा हूँ, ये सेम रह रहा है। ऐसे ही है ना दीपा, रिमशा, फिजा, जो भी मैं फेसबुक में काम कर रहा हूँ, एपीआई हिट कर रहा हूँ, किसी की पोस्ट लाइक कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो शुरू वाला यूआरएल है वो चेंज नहीं हो रहा, आगे एंड पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो बेस यूआरएल क्या होगा? एन एड्रेस, एन एड्रेस टू द सर्वर, ठीक है। इट कैन बी एन आईपी एड्रेस भी हो सकता है, आईपी एड्रेस भी हो सकता है, या उसके ऊपर कोई डोमेन मैप की हो तो डोमेन हो सकती है, ठीक है? अभी आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो आप हैरान हो रहे होंगे कि हमें जब नेटवर्किंग में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं तो इट फील सो टफ देयर, ठीक है। ये नॉर्मल नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, ठीक है। तो एन एड्रेस टू द सर्वर, ठीक है, हम बेस यूआरएल कहलाते हैं। हमारे लिए यहाँ पर क्या बनेगा? एपीआई डॉट गिटहब डॉट कॉम, ये हमारा बेस यूआरएल होगा। हम इसके आगे यूजर्स लगाएंगे तो हमें सारे यूजर मिल जाएंगे। इसके बाद किसी यूजर की आईडी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर हम आईडी नंबर 13 लिख देते हैं, तो हमें एक यूजर जिसकी आईडी नंबर 13 है सिर्फ उसका डेटा मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर आकर 13 के साथ उसके लिख देते हैं लाइक्स, तो कितने लोगों ने उसको लाइक किया हुआ है, ये सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सारा काम हमारा यहाँ होता रहेगा, जबकि एपीआई स्लैश गिटहब डॉट कॉम हमारा बेस यूआरएल होगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास तीसरा लफ्ज वहां पर था, टाइम आउट। टाइम आउट, ये तो आप लोगों को बचपन से याद होगा ना, जब हम आपस में खेला करते थे। आप बल्कि आप तो बच्चे, नए बच्चे हैं ना। हमारे टाइम में दोस्तों एक गेम होती थी जिसमें हम लोग ना दौड़ा करते थे, और जब थक जाते थे तो पकड़ने वाले को आगे से आवाज लगाते थे, टू टैमा टू टैमा टू टैमा। इट मीन्स कि हम 2 मिनट के लिए रुकना चाह रहे हैं। यार क्या दिन थे वो। और पोइट्री याद आ गई, पोइट्री याद आ गई। दिन वही अच्छे थे जब लोग सच्चे थे, दिल भी तभी अच्छे थे जब मकान कच्चे थे। ओए क्या है। सो हम टू टाइमर लेते हैं, राइट। टाइम आउट कहते हैं यार 2 सेकंड ठहर जाओ, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ ये कहते हैं कि एपीआई ट्राइंग ऑन बेस यूआरएल, ठीक है, इफ इट कैन नॉट गेट रिस्पॉन्स इन टाइम आउट, retry or don't try or whatever। चलिए जी, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि जी ऐसा करो, जाओ यूजर्स लेकर आओ, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से हमारे पास यूजर मौजूद नहीं थे, बैकएंड बंद था, कोई भी था। ऐप ट्राई करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, लेकिन वो गौर करती है कि इंस्टेंस में टाइम आउट लगा हुआ है 3 सेकंड का। इट मीन्स कि एक ऐप को 3 सेकंड से ज्यादा इजाजत नहीं है एपीआई को रीट्राई करने की, ठीक है। 3 सेकंड के बाद उसको ब्रेक लेनी पड़ेगी, फिर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई करना चाह रहे हैं तो ट्राई कर ले, नहीं तो एरर दे दें, ठीक है। तो ये वो टू टाइमर वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। एक चीज रहेगी, हेडर्स, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ज्यादा बैकएंड के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सो हेडर्स इन ईच एपीआई, you want that state it's what server needs, ठीक है। You can send that info in headers, ठीक है जी। इवन
इवन दोस्तों वो जो अभी सीक्रेट टोकन की हम बात कर रहे थे वो भी आप हेडर्स में लगा के भेज सकते हैं, ज्यादातर भेजा भी इसी में ही जाता है। ठीक है। तो अगर आप अपनी एपीआई के अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लगाना चाहते हैं, इस तरह का डेटा आए ऐसे आए, तो वो आप हेडर्स वगैरह में लगा सकते हैं। ये हमारे पास चार नए लफ्ज आए थे, हमने उनको कोशिश किया कि अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीख लें। अब बस करते हैं बातों की, लेट्स ब्रिंग सम डेटा हियर। ठीक है। सो हमें पता चला कि जी हमारा एंड पॉइंट क्या है, बेस यूआरएल क्या है, एपीआई, सॉरी, https/api/github.com। ठीक है। आइए पढ़ के आते हैं क्या वाकई यही है। अभी आपके सामने मैंने ये कॉल की थी, ठीक है, ये वाली। इसका अगर मैं यूआरएल कॉपी करूं तो ये देखिए क्या बन रहा है, https://api/github.com users। अच्छा, तो यहाँ पर आकर मैंने ये लिख दिया कि ये मेरा बेस यूआरएल है। हमें अभी हेडर्स में कुछ भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फ्री एपीआई में काम कर रहे हैं। टाइम आउट 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड के बाद अगर 1 सेकंड में भी फेलियर होता है, अच्छा ये 1000 जो लिखा हुआ ना दोस्तों, ये 1000 मिली सेकंड, 1000 मिली सेकंड ये बराबर होता है 1 सेकंड के। ठीक है। 1 सेकंड का टाइम आउट। ओके हो गया, ये रेडी होगी हमारे पास चीज। अब चलते हैं एपीआई प्रैक्टिस स्क्रीन में। यहाँ हम कहते हैं कि ऐसा करो, एक स्टेट बनाओ, यही बना दो। ठीक है। और एक यूज इफेक्ट बनाओ, यही बना दो। ठीक है। ओके। यहाँ पर हम लोगों ने यूज इफेक्ट अपने तरीके से इंपोर्ट करना है, हमने फुल रिएक्ट इंपोर्ट नहीं करना। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन आप गौर करें लिखा पड़ा है, फेच डेटा। यस सर, दैट्स व्हाट वी गोना डू। हमने कहा ऐसा करें, फेच डेटा को बुलाएं। ठीक है। और यहाँ पर आ गए, यहाँ अब हम अपने एग्जीक्यूट इंस्टेंस को बुलाएंगे। कॉस्ट रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आया है वो अवेट करो और किसको बुलाओ, एग्जीओस इंस्टेंस को। ठीक है। यहाँ से हम कहेंगे गेट, किसको लाओ, यूजर्स को। अब हम गौर कर रहे हैं दोस्तों, बड़ा नॉर्मल सा अपडेट किया हमने। हमने कहा एग्जीओस इंस्टेंस यूजर्स को लेकर आओ। अब ये क्या लफ्ज है, यहाँ पर तो रिजवान वो आना चाहिए था ना, api/github.com/users। नो, यहाँ हमारे पास एक तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है, पॉइंट एंड पॉइंट्स। ठीक है। एंड पॉइंट्स क्या करते हैं, इट टेल्स अ बेस यूआरएल /server to which type of API it should hit। ठीक है। तो अभी हमने कौन सा बताया, हमने कहा गेट यूजर्स। तो इस केस में, ये जो हम लोग गेट यूजर्स कर रहे हैं, ये इवेंचुअली क्या बन जाएगा, एक्सियोस इंस्टेंस के पास बेस यूआरएल पड़ा था api/github.com, उसके आगे ये यूजर्स लग जाएगा। अगर मैं यहाँ यूजर्स की जगह कुछ और भेजता, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल्स भेजता, तो वो क्या बन जाता, प्रोफाइल्स बन जाता। ये बिहाइंड द सीन खुद बना लेगा। ठीक है। एक्सियोस का इंस्टेंस ये बेस यूआरएल खुद जोड़ लेगा, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख सकते हैं, गंदा कोड का लाता है वो। हम नहीं, चूंकि अच्छा स्ट्रक्चर करना है, हम फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं एआई हमें अच्छे रिस्पॉन्सेज दे, तो हमें कोड भी अच्छे तरीके से करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपका कोड अच्छा होगा तो आपको एआई के रिस्पॉन्सेज भी अच्छे आएंगे। सो दैट्स हाउ वी डिड इट। सो हमने एंड पॉइंट ये वाला लगा दिया। अब एक्सियोस का स्ट्रक्चर क्या है कि एक्सियोस को जो भी रिस्पॉन्स आता है वो आता है डेटा वेरिएबल के अंदर। तो इसने कहा कि जी ऐसा करो, जो भी रिस्पॉन्स में डेटा आया है वो ऊपर स्टेट में सेट कर दो। ठीक है। इतना सा काम हमने सेट किया, कोई क्रैश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐप को रीलोड भी कर लिया है, कोई क्रैश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है जी। यहाँ आते हैं और यहाँ 2 मिनट के लिए हम कहते हैं कि ऐसा करें, जरा डेटा प्रिंट कर दें। अब आप गौर करें, यहाँ पर भी वही डेटा आ रहा होगा जो हमें पहले नजर आ रहा था उधर, ये देखिए ग्रावातार यूआरएल। ठीक है। वही सारी चीजें हमें आ रही है नजर। इट मीन्स कि डेटा हमारा आने लग गया, ऐप ने सेम यूआरएल को हिट करके हमें डेटा ला के दे दिया। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको सिखाई थी फ्लैट लिस्ट बनाना। ठीक है। सो लेट्स मेक अ क्विक फ्लैट लिस्ट विद दिस मच अमाउंट ऑफ डेटा। पहले हम क्या करते थे, खुद अरे बनाते थे, खुद डेटा बनाते थे, अब हमें जरूरत नहीं है। ठीक है।
यहाँ हमने फ्लैट लिस्ट ली, उसको डेटा अटैच किया, ठीक है, और इस तरह से हमने अटैच कर दिया। और अब आप देखिएगा हमारे पास क्या हो गया, यूजर्स के नाम आ गए, ठीक है। ओके, हमें यूजर्स की तस्वीर भी लेनी है, सारा कुछ लेना है, तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ बनाते हैं कॉस्ट रेंडर आइटम, ठीक है। और इसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं चाहिए हमें, हमें, ठीक है, तस्वीर भी चाहिए। सो विल टेक इमेज। ओके, अब यहाँ पर ना कुछ चीजें मैं खुद लिए जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आ रही है, एआई से हिंट्स आ रही है, मैं लिए जा रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड ग्रावातार नॉट अवतार। इसको हम बारी बारी अभी अभी चलते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ग्रावातार की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैं कहता हूँ ऐसा करें, कंसोल लॉग कर दें, जो भी रिस्पॉन्स डेटा में आया था और उसमें सिर्फ एक बंदे का रिस्पॉन्स मुझे दे दे, अरे का पहला आइटम मुझे दे दे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऐप के अंदर नीचे ये आया पड़ा होगा। अब आप यहाँ गौर करें, यहाँ मुझे आ रहा है अवतार यूआरएल, यहाँ मुझे यूजर का नाम ढूंढना था, यूजर का नाम आ रहा है लॉगिन की के अंदर। लॉगिन की में वैल्यू क्या पड़ी है, मोजो मोबो, और वो देखिए ऊपर मोजो मोबो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उसकी फोटो भी आ जाए। ओके, मैं ऐप पे आऊंगा, अवतार यूआरएल ही है, मैं यहाँ कहूंगा कि इसकी फोटो आ जाए, ठीक है। 1990 का बड़ा सा इमेज भी आ जाए, ठीक है। इसको क्लास नेम दे दूंगा क्विकली, और ऑफ कोर्स हमें इसको रो बनाना है, ठीक है। ये करने के बाद अब इस रेंडर आइटम को कहूंगा कि तुम जाओ और नीचे अटैच हो जाओ, ठीक है। जैसे ही मैंने ये अटैच किया, आई होप सो के डिजाइन में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ा, ऐसा क्यों हुआ। ओके, रीलोड करते हैं, there seem to be some crash, let's quickly see। ओके, हाँ, वो कहता है कि आपने इमेज मंगवाया है लेकिन इंपोर्ट नहीं किया। ओके, ऊपर चलते हैं और यहाँ जाकर हम इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब आप गौर कीजिए, बेहतरीन तरीके से हमें तस्वीरें नजर आ रही है सबकी। इस बार में ये कहाँ से आ गई, शाजिद, अदीबा, ये डेटा कहाँ से आ गया इतना सारा। ये सारा का सारा डेटा हमें एक बैकएंड में पड़ा हुआ था, हमारी ऐप ने वहां हिट किया और हमें डेटा मिल गया। अब इसको हम जितना मर्जी खूबसूरत बनाते रहे, फॉर एग्जाम्पल मुझे गैप चाहिए, ठीक है, मुझे मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ क्या कहूंगा, MY, भाई क्या नहीं कर रहे, ठीक है। सब में थोड़ा थोड़ा गैप आ गया, मुझे तस्वीरें राउंड चाहिए, सो मैं क्लास में यहाँ पर लिख के तस्वीरें राउंड कर देता हूँ। मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है, तो ठीक है। और बीच भी मैंने ग्रे कर दिया है, लेट्स हैव वाइट, ठीक है। तो बेहतरीन किस्म के मेरे पास अब ज्यादा सारी लिस्ट आ गई है यूजर की, ठीक है। आई थिंक सो गैर मार्जिन मैंने ज्यादा दे दिया है, लेट्स स्टिक विद 5 मार्जिन, ठीक है। सब आप ये गौर कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ यूजर बनी है दोस्तों जी। हमने, हमारे पास स्टार्टिंग में इस पेज पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, एम्प्टी पेज था। ऑल वी लर्नड इज कि हमारे पास अगर एपीआई का इंस्टेंस मौजूद हो, हम उस सर्वर को कॉल करेंगे, उससे कहेंगे हमारा जो भी डेटा है हमें दे दो, वही पिछला कॉन्सेप्ट स्टेट का, हम स्टेट को जमा करवा देंगे वो डेटा और उसको नीचे कंज्यूम कर लेंगे। लिस्ट के डेटे को कंज्यूम करने के लिए हमने सीखा था ये वाला स्ट्रक्चर फ्लैट लिस्ट का, और ऐसे हमने इसको कंज्यूम कर लिया। ओके, क्या मुश्किल था लेक्चर आज का। डिड यू गाइस लर्न समथिंग, बेसिक सा हमने काम किया, ठीक है, कि अपनी ऐप के अंदर आप एक प्यारा स्ट्रक्चर बनाकर कैसे चला सकते हैं, ठीक है।
ये करके आ जाएंगे अभी लेक्चर 21 का कोड में 22 का कोड में अपलोड कर देगा। ठीक है 21 22। ओके सॉरी मैंने गलती से सेशन 21 22 और इसमें मैं कोड अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है आप उसको चेकआउट करेंगे तो एक्सियोस का इंस्टेंस भी बना हुआ मिल जाएगा, यूपीआई कॉल भी लगी हुई मिल जाएगी और आप काम कर लीजिएगा। ठीक है कर दिया था रात में शाहिद, रात लेक्चर कर दिया था। ठीक है तो क्विकली मैं अपना यूजर लगा लूँ, गिटहब का यूजर नहीं होता मेरा अक्सर सिस्टम में। कोड अपलोड करते हैं। ठीक है लास्ट लेक्चर में कुछ खास हमने पढ़ा भी नहीं था, इतना मेरे पास बची ही नहीं बची थी। ठीक है तो ये दोस्तों हमारा कोड ऑफ, ठीक है टुडे आ गया कोड ऑफ टुडे। ठीक है तो हम लोग बेहतरीन तरीके से अपनी एपीआई लगाना सीखा, एंड पॉइंट बनाना सीखा। ठीक है और उसको लगा के थोड़ा सा फ्लैट लिस्ट की मदद से डेटा बना के ओपनली यहाँ चला दिया। बाय द वे मैं यहाँ पे स्टाइल क्यों यूज कर रहा हूँ, आई कैन यूज H20 W20 एंड आई कैन कीप दिस अप। ठीक है हमें कोई स्टाइल की जरूरत ही नहीं है ना, हम तो बहुत कूल लोग हैं। सो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने अपनी फ्लैट लिस्ट बना लेनी है, ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है जो जो बना ले सेंड मी, इट्स नॉट दैट हार्ड एज इट लुक्स। ठीक है और हमने इंस्टेंस बहुत खूबसूरत बनाया है, वन लाइनर बनाया है बड़ा जबरदस्त किस्म का। ठीक है और इसी से हम अपनी ऐप में यूज कर रहे हैं। ये अकेले अकेले इंस्टेंस की फाइल ही बहुत बड़ी हो जाती है। आई विश आई कुड शो यू। अपना खूब ख्याल रखें। हैव अ गुड वन। अल्लाह हाफिज़।